Assalamualaikum. Myself Hamza Iqbal and I belong to group number 3. Welcome to all present here. Today topic of my discussion is introduction to AI. You all buddies know what the term is AI. The full form of AI is artificial intelligence. Here I classify this term artificial intelligence into two categories. First one artificial and second one is intelligence. The term artificial means a thing human made, mean to say a thing that is non-natural. And the term intelligence means ability of learning, ability of thinking, and ability of do something that is intelligence. So here I start my topic with the little history of artificial intelligence. The first one is who started artificial intelligence. Basically 1955 में नीवेल और साइमंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था कि कुछ चीज़ ऐसे है। तो फाइनली इस टर्म को इम्प्लीमेंट किया था जॉन एमसी कार्थी को। इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के सोचने की सलाहियत या लेने देने की सलाहियत या किसी मशीन या सॉफ्टवेयर में डाल दी जाए, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन कि किसी इंसान के सोचने की सलाहियत या उसके लेने देने की सलाहियत, उस कैपेबिलिटी को हम किसी सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर दें, दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब आजकल ये नहीं है कि किसी चीज़ को देखकर एनालाइज कर लेना। हम एआई को इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। ऐसी मशीन अवेलेबल हैं जो जैसा कि कैमरा जो आपको एनालाइज कर लेता है, इवन कि आपका फ़ोटो जैसा कि आपका सिक्योरिटी लॉक्स होते हैं, आप अपना फेस देते हो और वो लॉक आपका ओके कर देता है, लेकिन ये चीज़ें एआई में शामिल नहीं होंगी। एआई को कुछ इस स्टडी में रखा गया है कि आप किसी के ऊपर डिसीजन ले सकें, आपके इमोशंस हों, आप ह्यूमन इमोशंस को समझ सको, अपने इमोशन शेयर कर सको और इंसान के बोलने पर खुद से सोचकर डिसीजन कर सको, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मैकेनिज्म ऑफ मशीन टू मेक अ मशीन मोर एंड मोर हेल्प। किसी चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना इंटेलिजेंट बना देना, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी सेकंड डेफिनेशन है कैपेबिलिटी ऑफ ए मशीन ऑफ डिसीजन मेकिंग। किसी चीज़ की डिसीजन मेकिंग करने की सलाहियत बिल्कुल सेम जैसा कि ह्यूमन कर सकता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द नेक्स्ट स्लाइड इज क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is classified in three ways. First one, weak AI, second one, strong AI, and the final is singularity. So I discuss weak AI. Weak AI is also known as artificial narrow intelligence. ऐसी weak AI इस कैटेगरी में फॉल करती है कि हमारी डिसीजन मेकिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। जैसा कि आपका एक कंप्यूटर है, वो चेस खेलने में मास्टर है, वो आपको चेस में हरा सकता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं कर सकता, दैट इज़ स्पेसिफिक फॉर चेस। तो इसी तरह सेम है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हमारा एक सिस्टम है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, उसके अलावा वो कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। मीन टू से कि योर कंप्यूटर इज ओनली फॉर चेस एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इज ओनली फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सो वो अपने अपने काम से बिलोंग करेंगे, दूसरे के काम में इंटरप्ट नहीं करेंगे। एंड द सेकंड इज स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जैसा कि आपको मालूम है कि ह्यूमन ब्रेन इज मच कॉम्प्लिकेटेड, कि इंसान का ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम में बहुत सी कॉमन सेंस है, हमें बहुत सी इंटेलिजेंस है जो कि एक मशीन में नहीं है। यहाँ जो चीज़ इंटेलिजेंस की है ना, वो मशीन की डिसीजन मेकिंग इज इक्वल टू ह्यूमन होती है। कॉमन सी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं
वो हम मशीन से करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम किसी होटल में ऐसा वेटर रख सकते हैं, फायर ब्रिगेडर में ऐसा फायर बुझाने के लिए रख सकते हैं। मतलब जो इंसान की थिंकिंग है वो बिल्कुल सेम कर सकते हैं। ऐसे मॉडल आपको 2050 में देखने को मिल जाएंगे। एंड थर्ड वन इज सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इस लेवल में मशीन की डिसीजन मेकिंग इंसान से कुछ बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो कि स्ट्रॉन्ग एआई में इंसान की कॉमन चीज़ें जो हम उसे ओबे के लिए कहते हैं वो परफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद बस नहीं है, उसके बाद एक और लेवल है, दैट इज सिंगुलैरिटी। इस लेवल में इंसान मशीन के सामने कुछ नहीं होता है। ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि ये सिंगुलैरिटी का लेवल हमारे लिए डेंजरस साबित होता है। फ्यूचर में हमने मशीन को ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकता है। एक मशीन खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकती है तो वो अपने लिए अच्छे से अच्छा डिसीजन मेक कर सकती है। इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि फ्यूचर में इंसानों और मशीनों के दरमियान लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं। So that this is dangerous one. So अब खुद सोचो, तो हम अक्सर कहते हैं कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसका कोड इम्प्लीमेंट कर देंगे कि डोंट किल ह्यूमंस। अब आप खुद अपनी थिंकिंग से सोचो कि यहाँ इंसानों की थिंकिंग नहीं आपस में मिल पाती, तो क्या एक इंसान की थिंकिंग मशीन से मिल पाए? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। इस बारे में जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक टर्म आती है कि इफ़ यू कांट मेजर यू कांट कंट्रोल, कि अगर आप एक चीज़ को मेजर ही नहीं कर सकते तो आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते। फॉर एग्जांपल here I have few examples. For example वर्क स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कि हम एक रिपोर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर होटल मैनेजमेंट सिस्टम। एक होटल में वेटर की जॉब के लिए हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उसे आग बुझाने के लिए भेज देते हैं। तो आप खुद सोचो क्या वो वर्क कर पाएगा? उसके इंस्ट्रक्शंस ही यही हैं कि वो अपना सामान उठाए और कस्टमर तक दे जाए। सो आग बुझाने के लिए वो क्या करेगा? वो आग में जाएगा, खुद मेल्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सो वर्क स्पेसिफिकेशन मीन्स कि जैसे उसको कोडिंग दे दी गई है वैसा उसका आउटपुट ऑप्टिमल आउटपुट होनी चाहिए। एंड सेकंड इज पावर कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल एक रिबूट की चार्जिंग कैपेसिटी, उसका बैटरी टाइमिंग 3 आवर्स। अब काम के दौरान 3 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम होटल में आर्डर दे के भेजते हैं और रास्ते में उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो हमारा कस्टमर हमसे डिसएग्रीड है। तो इस सिचुएशन में हम इस किस्म का भी कोड उसे देंगे कि जब रिबूट की रिबूट की बैटरी कम हो मीटर से, या फिर 10 या 7 या 10% तक रहती हो, कोई अलार्म बजे, या फिर वो खुद उसको मैनेज करे और खुद अपने आप में पावर केबल कनेक्ट करे ताकि वो चार्ज हो सके। एंड थर्ड इज टेम्परेचर रेंज। फॉर एग्जांपल हम फायर ब्रिगेड के लिए एक रिपोर्ट बना रहे हैं, हमने उसकी रेंज रखी है कि वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आग बुझा सकता है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आग बुझा सकता है। आप खुद सोचो कि अगर फैक्ट्रीज में फायर का टेम्परेचर ज़्यादा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 या 2000 तक टेम्परेचर हो, तो इस हालत में हमारा रिपोर्ट वर्क नहीं करेगा। हमें इस हालत में अपना रिपोर्ट भेजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर रेंज तो हमारी 1000, तो वहाँ जाके खुद मेल्ट हो जाएगा। हाँ, अगर 1000 है या उससे कम है तो आप सिंपली उसे यूज़ कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ फिनिशिंग द फायर। आग बुझाने के लिए आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ एआई? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो कि डिसीजन में कर सकती है बिल्कुल सेम वैसे ही
जैसा कि एक ह्यूमन कर सकता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्मार्टफोन और सम स्मार्टफोन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्मार्टफोन में एक टर्म आती है सीरी। फॉर एग्जांपल मैं ओकारा से लाहौर जाता हूँ दिल्ली, और मैं लाहौर जाके अपने घर वालों को मैसेज करता हूँ कि आई एम ओके, मैं इजीली पहुँच गया हूँ। मैं एक दिन मैसेज करता हूँ, 2 दिन मैसेज करता हूँ, ऐसे ऐसे हफ्ता रेगुलर मैसेज करता हूँ। तो हमारा आईफोन ये बात डिटेक्ट करेगा कि ये बंदा रेगुलर मैसेजिंग कर रहा है। तो वो एक टर्म है सीरी कि वो ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट करेगा और हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, क्या मैं मैसेज सेंड कर दूँ। तो हम ओके या डिस्कार्ड का बटन होगा, हम ओके कर देंगे, मैसेज ऑटोमेटिकली टाइप प्रीवियस मैसेज में हो जाएगा। सो हम मैसेज करने के खतरे से बच सकेंगे। सो सिंपली हमारा मैसेज भी फॉरवर्ड हो जाएगा। यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एआई के यूजेस हैं, फाइनेंस में बहुत से यूजेस हैं, इसके हॉस्पिटल्स में यूजेस हैं, हैवी इंडस्ट्री में इसके यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल कि टनों के हिसाब से वज़न जो कि ह्यूमन नहीं फेस कर सकता, वो रोबोट्स के ज़रिए अमल में लाई जा रही हैं। ऑनलाइन है, DCS में है, वीडियो गेमिंग में है, मिलिट्री में है इसके यूजेज, और स्पेस साइंस एंड म्यूज़िक डिफरेंट किस्म के इसके यूजेज। सो यहाँ मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स। हियर इज एन रिपोर्ट कैन डांस। हम उसमें कोड कुछ इस किस्म में देंगे कि वो डांस कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो डांस कर सकता है, वो किसी होटल में ऐसा वेटर वर्क कर सकता है, वो हमें आंख मार सकता है, जैसे हमें उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो डन कर सकता है। यू सी है द रोबोट्स आर डांसिंग। So we can play with our robot. You see है आप children play with our robot। तो हमें उसकी इंस्ट्रक्शन इस तरह दे रहे हैं। अगर ये देखें होटल में इसका कोड ऐसा है कि ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा वर्क करता है। ऐसे ही तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं कि एक CEO जहाँ वो 15 यूज़र्स को वर्क पे रख रहा है, उनको सैलरी दे रहा है। हम जहाँ पे एटलीस्ट 2 और 3 रिपोर्ट्स बनाएंगे जिससे हमारी इनकम में सेविंग हो। Shake hand with the this is amazing। ये चढ़ाई चढ़ सकता है, मुख्तलिफ किस्म के टास्क, जैसा आप कोड देंगे वैसा आपको मिलेगा। This is all real, this is not a joke time, this is all real।